हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक जीएसटी होल्डर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जीएसटी नंबर आने के बाद आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और अगर उन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया तो आपके ऊपर क्या लेट फीस लग सकती है, क्या पेनल्टी इंपोज की जा सकती है, तो उन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज साइन बोर्ड। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते टाइम जो भी आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया होगा या अगर उसके साथ साथ कोई आपकी ब्रांच है, कोई ऑफिस है, कोई वेयर हाउस है, उसे आपने एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी डिक्लेयर किया होगा, तो उन सभी प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर, एंट्री के बाहर आपको एक साइन बोर्ड लगाना है। उस साइन बोर्ड के ऊपर फर्म नेम, उस रेलिवेंट प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस और आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए। और अगर आप ये मेंटेन नहीं करते, आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर साइन बोर्ड ना मिला, तो उस केस में इन जनरल पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज की जा सकती है। दैट इज सीजीएसटी 25,000, एसजीएसटी 25,000, यानी इन टोटल 50,000 की पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज की जा सकती है। सेकेंड इज लो, यहां पर ये कहता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपने अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज वेल एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर फाइल्स में मेंटेन करना है। और अगर ये मेंटेन नहीं किया तो अगेन सेम 50,000 की पेनल्टी आपके ऊपर इन जनरल इंपोज की जा सकती है। थर्ड इज बिजनेस बैंक, बिजनेस करंट अकाउंट। जीएसटी नंबर आने के बाद उस जीएसटी सर्टिफिकेट के बेस पे आपने अपनी फर्म का बिजनेस करंट अकाउंट ओपन कराना है। याद रखिए, यहां पर आपका इंडिविजुअल करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से काम नहीं चलेगा, राइट। उस बिजनेस अकाउंट को उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बेस पे आपने बिजनेस करंट अकाउंट ओपन कराना है और जीएसटी नंबर आने के विद इन ए पीरियड ऑफ 45 डेज बैंक डिटेल्स को आपने कॉमन पोर्टल पर अपडेट करना है। याद रखिए, जीएसटी नंबर आने के 45 डेज के अंदर अंदर आपने बैंक अकाउंट ओपन नहीं कराना, ओपन कराने के बाद 45 डेज के अंदर अंदर पोर्टल पर अपडेट करना है। और अगर ये नहीं किया तो जीएसटी ऑफिसर के पास पावर है, वो आपका इस टाइमलाइन के बाद जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड मेंटेनेंस। आप फ्रीली, अगर आप मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आप टैक्स इनवॉइस बुक बनाएंगे या डिलीवरी चलान बिल बुक बनवाएंगे, उसमें जो भी सीरियल नंबर होंगे वो प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए, वो प्री प्रिंटेड सीरियल फॉर्म में होने चाहिए, राइट। और अब हम डिस्कस करते हैं, आपने मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन किया या इलेक्ट्रिक फॉर्म में मेंटेन किया, तो दोनों ही केसेस में आपको क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करके चलने हैं। टैक्स इनवॉइस, आपका परचेज इनवॉइस, आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज रजिस्टर, आपका ये पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, डिलीवरी चलान, ये सब फाइल्स आपको मेंटेन करनी है। और कॉन्सेप्चुअली आपकी प्रीमाइस के अंदर परचेज की फाइल, सेल्स की फाइल, फिक्स्ड असेट्स यानी कैपिटल गुड्स की फाइल और एक्सपेंस की फाइल, इस तरीके से आपको अलग अलग फाइल मेंटेन होनी चाहिए। बट फ्रेंड्स, दिस स्टोरी डज नॉट एंड हियर। लो यहां पर ये कहता है कि आपको अपनी स्टॉक मूवमेंट से रिलेटेड हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है। कितना मटेरियल आया, उस मटेरियल को आपने कितना प्रोडक्शन में यूज किया, प्रोडक्शन कितनी हुई, और उस प्रोडक्शन होने के बाद कितना मटेरियल इस प्रोडक्शन में से आपने सेल कर दिया, कितना आपने अपने कस्टमर को एज एन फ्री सैंपल गिफ्ट कर दिया, कितना मटेरियल आपका डिस्ट्रॉय हो गया, कितना मटेरियल आपका स्क्रैप हो गया और कितना मटेरियल आपका इन हैंड बच गया। तो आपने स्टॉक की हर मूवमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करना है। वो रिकॉर्ड चाहे आप मैनुअल फॉर्म में करें चाहे आप इलेक्ट्रिक फॉर्म में करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड नेक्स्ट इज टाइमलाइन। और अगर ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करे तो अगेन 10,000 रुपए की सीजीएसटी और 10,000 रुपए की एसजीएसटी, यहां पर आपको 20,000 का प्रोविजन है, 20,000 की पेनल्टी आपके अगेंस्ट इंपोज की जा सकती है। अगेन नेक्स्ट इज टाइमलाइन। कितने टाइम के लिए आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है। लो यहां पर ये कहता है, यू आर सपोज टू प्रिजर्व योर रिकॉर्ड्स फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। 6 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके चलने हैं। बट 6 ईयर्स ये कहां से काउंट होंगे वो हम समझ लेते हैं। अगर हम 22-23 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर एंड है, इस फाइनेंशियल ईयर की जो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न होगी, दैट इज 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 से 6 ईयर्स काउंट होंगे।
राइट, यानी आपको 31 दिसंबर 2029 तक आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक्सेप्शन दी है लॉ ने। लॉ ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी अपील पेंडिंग है, कोई भी अपीलेट अथॉरिटी के पास अगर आपकी कोई अपील चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि 10 साल तक अगर वो केस चला, 10 साल तक केस चलने के बाद आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में या आपके फेवर में नहीं आया अगर वो जजमेंट, तो उस केस में 6 इयर्स तक ही आपको मेंटेन करने थे। आप यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते। लॉ यहाँ पर ये कहता है जो भी उस अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन आया उसके 1 साल तक एटलीस्ट आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है, अगर ये डिसीजन उस 6 इयर्स के बाद है तो। राइट, नेक्स्ट इज जीएसटी रिटर्न्स। चाहे अगर ड्यूरिंग द मंथ आपकी सेल परचेज है या नहीं है, बट आपको 2 रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है, दैट इज जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 जहां पर आप सेल्स की डिटेल फर्निश करते हैं, अगले महीने की 11 तारीख तक आपको फाइल करनी होती है, और अगर अगले महीने की 11 तारीख आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो 50 रुपीज पेनल्टी लेट फीस आपके ऊपर इंपोज की जा सकती है। यानी ये मैंडेटरी सिस्टम पिक कर लेगा, और इनकेस अगर सिस्टम पिक नहीं करता तो असेसमेंट के टाइम पे ऑफिसर आपसे ले लेगा। क्लियर है, यानी अगले महीने की 11 तारीख तक आपको अपने सेल्स की डिटेल जीएसटीआर 1 के फॉर्मेट में फाइल करनी है, और अगर 11 तारीख तक नहीं करी, लेट फीस के साथ साथ आपके कस्टमर को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। और सेकंड रिटर्न इज जीएसटीआर 3B, जहां पर आप सेल का टैक्स और परचेज के टैक्स को एडजस्ट करने के बाद बैलेंस टैक्स को गवर्नमेंट को कैश में जमा कराते हैं। उसकी डिटेल आपको अगले महीने की 20 तारीख तक फाइल करनी है, और यहां पर अगर आपने 20 तारीख तक फाइल नहीं करी तो क्या होगा, अगेन आपके ऊपर सेम लेट फीस इंपोज की जाएगी, और साथ में जो बैलेंस टैक्स पेबल होगा उसके ऊपर 18% पर एनम के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट चार्ज करेगी। नेक्स्ट इज ई वे बिल। अगर आप अपने गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, और वो गुड्स की मूवमेंट जो कर रहे हैं वो इन टोटल उस मटेरियल की वैल्यू, उस कंसाइनमेंट की वैल्यू अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की है, तो आपको ई वे बिल पोर्टल पे जाकर के ई वे बिल जनरेट करना है, और उस कंसाइनमेंट के साथ आपके टैक्स इनवॉइस के साथ साथ ई वे बिल की कॉपी भी होनी चाहिए। और अगर नहीं करी तो अगेन जो आपका टैक्स अमाउंट है उतनी ही पेनल्टी आपके अगेंस्ट इंपोज की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये 7 पॉइंट्स आपको मैंडेटरली अपने माइंड में रखने हैं, टेक केयर करना है, सो दैट जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कभी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।